ये दे दीजिए एक। एक वो केबल भी दे दो। 1500 और 298, 1798 हो गए आपके। स्कैनर दे दो आप। स्कैनर? हाँ। वो स्कैनर तो नहीं है। नहीं है, कोई नहीं, पेटीएम नंबर बता दो। माफ़ कीजिएगा, वो भी नहीं है। कल कमाल करते हो आप। आपकी दुकान पे मतलब पेटीएम वगैरह यूज़ ही नहीं होते। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी भी कैश पे अटके पड़े हो। कोई इतना कैश कैरी करके रखता है? अरे सबके पास आजकल ऑनलाइन पेमेंट ही होती है। अब आपके पास है ही नहीं सुविधा इस चीज़ की, बताओ। पकड़िए अपना सामान, कहीं और से ले लूँगा, बहुत दुकानें हैं। सुन रही हो ना तुम? मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। हमारी बेटी को हर वो चीज दी है जो आगे बढ़ने में उसकी मदद करे। उसको खूब पढ़ाई कराई है। और जानती हो, बिजनेस मैनेजमेंट में उसने टॉप किया है। इंटरव्यू दे रही है आजकल, खूब लगी है, तैयार हो जाएगी सेलेक्ट। देखला, पक्का सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमारी बेटी छोटी नहीं रही है, बड़ी हो गई है, बहुत समझदार। एक बात बोलूं, मुझसे अब काम नहीं होता है, थक जाता हूं मैं। हिम्मत टूट रही है मेरी। सोच रहा हूं ये दुकान बंद कर दूं। बात की है मैंने किसी से। बेटी पर मैं बोझ नहीं बनना चाहता, बोझ नहीं बनना चाहता। पापा हम्म, चाय। अच्छा। एक बात पूछनी थी पापा। पूछो। घर में लड़कों का होना इतना जरूरी है क्या? आपने मुझे इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, आज इस काबिल बनाया और बिजनेस मैनेजमेंट की टॉपर हूँ पापा मैं, तो इतना विश्वास तो कर सकते हो आप मुझ पे। ऐसी बात नहीं है बेटा। दरअसल जो हमारा समाज है ना, वो बेटा पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ बिजनेस करेंगे तो आदमी करेंगे, घर की जरूरतें पूरी करेंगे तो आदमी करेंगे, और तो और देश भी चलाएंगे तो आदमी चलाएंगे। और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है बेटा, और ना ही मुझे समाज का कोई फिक्र है। और बेटा, जो तुम पढ़ाई कर रही हो ना, तो तुम अपनी मर्जी से कैरियर बनाओ ना उसमें। देखो, मैं अपनी दुकान की परेशानियों में तुम्हें नहीं डालना चाहता। सच बताऊं तो तुम्हारे पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। पर पापा, आपके वही लोग और उसी समाज ने दिल्ली को चलाने के लिए एक औरत को चुना है। आजकल बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े स्टेट्स एक औरत ही चला रही है, और मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में टॉप किया है पापा। और रही बात मेरे सपनों की, तो आपके सपने भी तो मेरे सपने ही है ना। पर बेटा, मैं एजेंट से बात कर चुका हूँ। सिर्फ 2 महीने का टाइम रह गया पेपर्स कराने में। तो कोई बात नहीं पापा, तो 2 महीने का टाइम तो है, आप वो टाइम मुझे दे दीजिए। अगर दुकान नहीं चलती तो फिर आप उसे बेच देना। बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है, समझदार हो गई है बेटी हमारी। हाँ, आखिर बेटी किसकी हूँ? अच्छा, ये ले बेटा चाबियां। और 2 महीने का मतलब 2 महीने। हाँ, ओके पापा, थैंक यू सो मच। अरे मैम, आप अंकल जी नहीं आए? नहीं,
अब 2 महीने के लिए आप मुझे अंकल समझ लीजिए। तुम्हें तो पता ही है समीर, पापा इस दुकान को बेचने वाले हैं, पर मैं नहीं चाहती कि ये दुकान बिके, क्योंकि इस दुकान से हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। अब तुम्हें और मुझे मिलके इस दुकान को अच्छे से चलाना होगा। अब हमें पुरानी चीज़ें हटा के कुछ नई चीज़ें लानी होंगी, जैसे कि कुछ एक्सक्लूसिव डील्स। आपको और मुझे मिलके 2 महीने में पापा को सरप्राइज देना है। उन्हें ये दिखाना है कि ये दुकान फिर से चल सकती है और बहुत अच्छी चल सकती है। सो चलो काम पे लगते हैं, चलो। नेहा, नेहा, हेलो नेहा, अरे कहाँ है बेटा? मैं यहाँ घर में तुझे तलाश रहा हूँ। अरे पापा, मैं तो दुकान में हूँ। दुकान पे? बताया था ना। अच्छा, मैंने खाना बना के रख दिया है, आप टाइम से खा लेना। ओके, ध्यान रखो, बाय। इसको वहां लगाओ। लड़की भी ना बिजनेस जोश से नहीं, होश से चलता है। हेलो पापा। नेहा बेटा, 2 महीने हो गए हैं पूरे और 5 बजे एजेंट आ रहा है। शौक पूरा हो गया तुम्हारा तो। अरे पापा, एजेंट 5 बजे आएगा ना, आप 3 बजे आ जाओ, मुझे कुछ दिखाना है आपको। रखती हूँ फोन, बाय। नेहा, नेहा, अरे पापा, आप आइए ना, अंदर आइए। कैसा लग रहा है आपको? आइए ना पापा। कुछ नए चेंजेस दिख रहे हैं पापा आपको? हाँ बेटा, तुम बिल्स और पेपर वर्क प्रॉपर कर रही हो ना? अरे पापा, अब सब डिजिटली होता है, कौन बिल बुक से फाड़ फाड़ के देता है? तू सही थी बेटा। मैं इतनी सी बात नहीं समझ पाया कि बिजनेस चलाने के लिए लड़का लड़की का होना जरूरी नहीं, बल्कि काबिलियत का होना जरूरी है। मैं तो अब तक यही समझता था कि बिजनेस हो या समाज सिर्फ पुरुष ही चला सकते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि तूने मुझे गलत साबित कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। हेलो। नमस्ते राजेश जी, बस कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। आपने कहा था ना 5 बजे दुकान पर आकर पेपर फाइनलाइज करेंगे। हाँ तो बताइए। नहीं मल्होत्रा जी, अब मुझे अपनी दुकान नहीं बेचनी है। मेरी दुकान अब तरक्की में चल रही है, क्योंकि दुकान मेरे बेटे ने संभाल ली है। अरे पर राजेश जी, आपका तो बेटा ही नहीं था। तो क्या हुआ? अरे मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। नहीं बेचनी मुझे दुकान। हेलो हेलो,